दूसरा द्वारपाल जी हुजूर। हमारी बहन राधा मंदिर पूजा करने के लिए गई थी। जी हुजूर, सच कह रहे हैं। लेकिन काफी समय हो चुका है, अभी हाँ, तक वापस नहीं समय तो काफी हो गया, लेकिन महाराज आप बैठिए, चिंता मत करिए, क्योंकि आती ही होगी। काफी दूर पड़ता है मंदिर। ठीक कहते हो, ठीक है, हम अपनी बहन का इंतजार करते हैं। हाँ हाँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि इस तरह घबराए हुए और भागते हुए हमारे पास आए और तुम्हारे आंखों में आंसू की बात क्या है? राजा, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहने में डर लगता है। जो चीज आज हमने देखा अपनी आंखों से, जिसे देखकर हमारा सर शर्म से झुक गया राजन। अगर ये बात आपको मालूम हुई तो आपका सर झुकेगा नहीं, बल्कि राजन आपके पैरों के तले से जमीन। ऐसी कौन सी बात है गजराज कि सुनते ही हमारे पैरों के नीचे की जमीन? बात ही कुछ ऐसी है रजन, अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और महाराज जी इस घड़ी और बुरा को देखा, राज जी इस घड़ी बुरा को देखा और राधा बहना फंस गई और श्यामू प्रेम के माली का लड़का वो बाजी बदगार। हाँ राजन, अपने इस राज में रहने वाला नथु माली का छोटा बेटा श्याम, नथु माली का लड़का वो बाजी बदगार। राधा बहन का बन गया और जैनो अमन। राजन, आज जब मैं अपनी रियासत को घूमने के लिए जा रहा था तो रास्ते में बगीचे में क्या देखा कि आपकी बहन राधा और नथु माली का छोटा बेटा श्यामू दोनों आपस में ऐसे चिपके हुए थे कि मुझसे कुछ कहा। राजे, कुछ भी हो, वो आपकी बहन है, आपके मान सम्मान के खिलाफ नहीं जा सकती। लेकिन राजन, मुझे ये लगता है कि वो हरामज़ादा गरीब का छोकरा जरूर उसे बहलाया फुसलाया होगा और वो मासूम उसके कहने में आ गई। राजन, कहने में आ गई। ठीक कहते हो, क्योंकि
अपनी बहन की परवरिश हमने अपने हाथों से की है। उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके विषय में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक काम करो, इसी वक्त नथुमाली के घर जाओ, अगर श्यामू मिलता है तो उसे घसीटते हुए, अगर वो नहीं मिलता है उसके घर में कोई भी सदस्य हो उसे हमारे पास लेकर आओ। ठीक है, जैसा आपका आदेश, आपके आदेश का पालन हो। मैं इस रामजादा की झोपड़ी पर गया तो वहां ना तो श्यामू मिला ना और कोई, बल्कि मिला तो ये उसका बाप नथुमाली। राजन, वैसे तो हमारी औकात नहीं कि हम आपसे कुछ सवाल जवाब कर सके, लेकिन राजन अगर इजाज़त हो तो हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। राजन, अरे साहजी बतलाइए क्यों सितम ढाया गया। साहजी बतलाइए क्यों सितम ढाया गया। अरे एक मुजरिम की तरह कैद कर लाया। कर कृपा बतलाइए क्या खता हमसे हुई। राजन, आखिर ऐसी कौन सी मुझसे खता हो गई, हमारी सेवा में कौन सी कमी रह गई जो आज मुझे इस प्रकार एक कैदी की तरह कैद करके लाया। राजन, नथुमाली, तुमने अभी क्या कहा कि हमारी सेवा में क्या कमी रही, ये बताओ कि मंदिर फूल लेकर आज कौन गया? मंदिर आज फूल लेकर हमारा छोटा बेटा श्याम गया था। राजन, आखिर उसने ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी? श्यामू घर हटा, उसने तुम्हें कुछ बताया? नहीं नहीं राजन, उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने अपने बच्चों की परवरिश इस तरह की है कि आज वो गलती करते हैं लेकिन तुमसे बताते नहीं। मैं तुम्हारी इस बुढ़ापी पे तरस खा के तुमसे तमीज से बात कर रहा हूं, क्योंकि आज से नहीं तुम्हारे बाप दादा हमारे यहाँ मंदिरों में फूल देने लगे, बस उसी का एहसान नहीं।
और आज जो खता तुम्हारे बेटे श्यामू ने किया है वो माफ करने के काबिल नहीं। राजन, आखिर आप हमारे बेटे श्यामू ने ऐसी कौन सी खता किया है जिससे आप इतना नाराज हैं? नथुमाली, तुम्हारा बेटा मंदिर में फूल देने के लिए जिस वक्त गया था, उसी वक्त हमारी बहन राधा वहां पर पूजा करने के लिए, हमारी बहन राधा वहां पर पूजा करने के लिए गई थी। तुम्हारे बेटे श्यामू ने उसे पहला फुसला कर अपने बस में कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता राजन, ऐसा नहीं, जरूर आपको कुछ गलत फहमी हुई है। नथुमाली, हमारे वफादार मंत्री गजराज सिंह मुझे सब कुछ बताया। राजन, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बेटे की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और इसे समझा दूंगा कि वो आपकी बहन राधा से बहुत दूर रहे। राजन, बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ और समझा देना अपने बेटे को, ठीक है? मंत्री गजराज सिंह, नथुमाली को जरा अच्छे से समझा दो, मैं चल रहा हूँ। हाँ भैया, ये आ गए श्रीमान जवाहिरलाल यादव, जो कि यहीं के रहने वाले हैं। ये हमारे कंपनी के लिए हमारे कलाकारों के सीन पर खुश होकर 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी की ओर से शुक्रिया। क्यों बे बुढ़वा, कैसी औलाद पैदा किया रे? कैसी औलाद पैदा किया? सबसे पहले इसके हाथ से ये हथकड़ी खोलो। देखो, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम जैसे गरीब घर के लौंडे अमीर घर की लड़कियों को फंसाते हैं और रुपया चूसते हैं और छोड़ देते हैं। मैं राधा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अपने बेटे को समझा दो कि वो राधा को भूल जाए। इसी में तुम्हारे बेटे की और तुम्हारी दोनों की भलाई है। नहीं तो अगर उसने पीछा नहीं छोड़ा तो याद रखना ठीक है मंत्री जी, मैं अपने बेटे को समझा दूंगा कि वो राधा से बहुत दूर रहेगा। ठीक है, जा, लेकिन समझा देना। ठीक है, आओ। नमस्ते। निकट, रुक, इधर आ। अबे चुन्नी लाल, जरा इस बुढ़वा को देखो। साला खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन जरा इसकी आंखें देखो। राज दरबार में आया, वो भी अपने फटे पुराने चप्पल पहनकर। अबे तेरे चप्पल की गंदगी से ये सारी फर्श। अब एक काम करो, अपने चप्पल उतारो, अपने सर पर रखो और अपने गमछे से इस फर्श को साफ करते हुए जाओ। आपने जो कहा ये बिल्कुल उचित नहीं है। अच्छा, तो तू हमको बताएगा साले उचित क्या है अनुचित क्या? जितना कहूँ सिर्फ उतना करो। उचित और अनुचित का फैसला मैं करूँगा। तुमने ऐसी औलाद पैदा किया है जिसके
जिसके कारण तुमको जूता लात खाना पड़ेगा। फटाफट अपने चप्पल को उतार। जितना कहो उतना करो। अगर साले बकवास किया तो यही जमीन में दफन कर दूंगा। उतार अपने चप्पल और उतार अपना गमछा। शुरू हो जाओ, शुरू हो। जरा हमारे हाथों पे रखाओ, आखिर ऐसा जन्म क्यों ढा रहे हो? फटाफट फर्श साफ करते हुए निकल जा। अगर साले नौटंकी किया तो हंटर चलता रहेगा। आज तूने कैसा दिल दिखा दिया। सब कुछ झरेगा। साले औलाद ऐसी पैदा किया है। झर झर लोर झरे आवते रुआई, विधाता हो, विधाता हो, समैया विधाता हो, समैया बन गई नसीब दुश्मन अभागा हो गई। बन गई नसीब दुश्मन अभागा हो गए। जगत को भागा हो गई। आवे ना समझ में हम कसो
भला जिसको आए 16 कला, हाँ भाइयों का दांत दिखावे में करे और पीछे से काटे चुन्नीलाल, अगर आज ये ऐसे ही जाता अपने घर तो काम बिगड़ जाता, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ये गरीब घर के लौंडे अगर किसी से मोहब्बत कर लिए तो साले सच्ची मोहब्बत करते हैं। अगर अपनी जान चली जाए तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत को कभी छोड़ नहीं सकते। बस इसीलिए हमने इसके बाप की ऐसी हालत किया है कि ये हरामजादा अपने सर पर चप्पल रखे हुए अपने घर तक जाएगा तो इसका बेटा इसकी ये हालत देखकर कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वो हरामजादा पागल कुत्ते के तरह भागता हुआ राज दरबार, और अगर राज दरबार आ गया तो समझो हरामजादे का राम नाम सा हम चल रहे हैं और उस हरामजादे के आने का इंतजार करते हैं। तुम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो, आगे आगे देखो होता है क्या। काल ले जाइए देखे भैया। हाँ यार बहुत गरम मिजाज जो है दोस्त यार। बुढ़ौना बेचारा देखो बोला बुढ़ौओं को कहा मान लियो, मनते नहीं रहे, पहले मनते कहे मारे खाते। चलो चली भाई। हाँ नहीं तो समझ लियो। हाँ कैसे? अरे कुछ कहते हुए चलो कैसे का। हाँ बोली अरे दौड़ पर लौंडे उजरी परा टोला, दौड़ पर लौंडे उजरी परा टोला, जब गौना माँ बर्फ वाला पापा काट भरल चली कैसे रहिया, सुखवा चुरा ले लेवा हमरा से बहिया। पग पग काट भरल चली कैसे रहिया, सुखवा चुरा ले लेवा हमरा से बहिया। काट भरल चले कैसे रहिया, सुखवा चुरा लेगा हमरा से बहिया। पूछने विधाता तो से, पूछने विधाता तो से, दिया न बताए विधाता हो, विधाता हो समैया ये कहा
विधाता हो समैया ये कहाँ दूर हो जा। बाबूजी, आखिर आज तुम्हें क्या हो गया कि हमेशा मैं तुम्हारे पास आता था, तुम मुझे अपने सीने से मुझे लगा लेते थे, लेकिन आज तुम अपनी नजरों से मुझे दूर कर रहे हो। आखिर कौन सी इतनी बड़ी गलती मैंने की बाबूजी? आज इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तू है श्यामो। बाबूजी, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता था कि जो चप्पल हर इंसान अपने पैरों में पहनता था, आज वही तुम्हारे सर पे है। बाबूजी, श्यामो कि दूर नजरों से हट जा। अरे बेशरम, दूर नजरों से हट जा। अरे बेशरम, तेरे कारण ही ये दुख सहना। किसी के सामने नहीं झुका। मैंने सूखी रोटी खाकर गुजर बसर किया, मगर सर नहीं झुका तेरे कारण। बाबूजी, मेरा सर यानी कि आज जो ये चप्पल तुम्हारे सर पर ही मेरे कारण। लेकिन बाबूजी, और हाल किसने बाबूजी, और हाल किसने है किया, और बाबुल मुझे बतला, ये हाल किसने। हाल किसने है किया, और बाबुल मुझे बतला, और कौन जग में कौन सा इंसान पैदा हुआ जग में बाबूजी, जो आज तेरे दो बेटे हैं और तेरे सर पे चप्पल। और कौन जग में पैदा हुआ और उसका पता बतलाइए, कौन जग में। हाँ बाबूजी, मुझे उसका नाम बताओ, और मेरी कसूर क्या, मेरी गलती क्या है जो आज मेरी वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ा बाबूजी। श्यामो, मैं जानना चाहता हूँ। श्यामो, ये आगे हमारे बड़े दादाजी राम खिलावन जायसवाल, जो कि ग्राम लक्ष्मीगंज निवासी हैं,
ये आपके काम पर खुश होकर 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। श्यामू, ये हालत किसने की और क्यों की, ये बताने से पहले मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने मुझे जन्म दिया है और से पाल कर इतना सयाना किया है। अगर मुझसे कुछ भी पूछोगे बाबूजी तो तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी बात को मैं उत्तर दूंगा। श्यामू, बात क्या है बाबू? अरे बता क्या कमी ने यही था सिखाया, बता क्या बता क्या कमी ने यही था सिखाया, बता क्या कमी ने यही था सिखाया, बुढ़ापे में मुझको जो मेरे परवरिश में श्यामू, मेरे परवरिश में बता क्या कमी थी, मेरे परवरिश में बता क्या कमी थी, जो बुढ़ापे में मेरे हदाम बालक अखिल बाबूजी, तुम मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हो। आखिर मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है जो आज तुम्हारी नजर मेरे ऊपर इतनी खपा है बाबूजी? मैं जानना चाहता हूँ। क्या किया है? हाँ बाबूजी। जानना चाहता है? क्यों ये नहीं? बता, तू किसी राधा नाम की लड़की को जानता है? हाँ बाबूजी। अरे राधा नाम तो वही महाराज शंकर सिंह की बहन राजकुमारी राधा है। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। सिर्फ जानते हो या उससे ज्यादा और कुछ? बाबूजी, यानी कि आपका कहने का मतलब मैं उसको जानता हूँ और उससे ज्यादा क्या जानता हूँ ये जानना चाहते हो? तो बाबूजी, आज तुमने मुझे जन्म दिया है और मैं सब कुछ कह सकता हूँ लेकिन तुमसे नहीं बोल सकता। बाबूजी, राजकुमारी राधा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं बाबूजी, बस इतना ही जानता हूँ। क्या कहा? हाँ बाबूजी। क्या कहा? तू राधा से मोहब्बत करता है? आखिर अपनी औकात देखी है? कहाँ तू झोपड़ी में रहने वाला और कहाँ वो महाराज की बहन? अरे श्यामू, लोग कहते हैं कि दोस्ती दुश्मनी और रिश्ते अपने बराबर में करने चाहिए, लेकिन बाबूजी, ना कि अपनी औकात से बढ़। आज तुम मेरे पिता हो इसलिए मैं तुम्हें उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ बाबूजी, इतना मैं जानता हूँ कि पैसों से रिश्ता और संबंध नहीं खरीदा जा सकता। मैंने मोहब्बत की है तो एक दूसरे से दिल लगाया है और इसका सौदा पैसों से नहीं एक दूसरे के दिल से हुआ है बाबूजी। ना उसने मेरी गरीबी देखी है और ना मैंने उसकी अमीरी देखी है। हम दोनों तो सिर्फ एक दूसरे से प्यार किया है और प्यार का मतलब ये नहीं कि और अमीरी और गरीबी एक अवला जा सके बाबूजी। नहीं श्यामू, अभी तूने दुनिया नहीं देखी, अभी तू नहीं, ये तेरी जवानी का जोश मिल रहा है। जिस दिन
ये प्यार का भूत उतर जाएगा ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि अमीरी और गरीबी होती क्या है। अगर अमीरी और गरीबी में फर्क नहीं होता तो आज ये हालत हमारी नहीं होती। जानते हो बाबूजी, जानते हो श्यामो, आज मुझे भरे राज दरबार में घसीट कर ले जाया गया। इतना ही नहीं, वहाँ पे मुझे बहुत मारा पीटा गया और वहाँ से लेकर यहाँ तक जो तुमने अपनी आंखों से मंजर देखा, सारे रास्ते नहीं बाबूजी, बस अपनी जुबान से कुछ नहीं कहना। ये मोहब्बत और ये प्यार की बातें तो बाद में मैं करूंगा बाबूजी, लेकिन आज सबसे पहले मैं तुम्हारे अपमान का बदला चुकाने के लिए मैं दरबार जाऊंगा। नहीं श्याम, अरे बाबूजी, नहीं, गलती मैंने की थी। अगर काश से सजा देनी भी थी तो मुझे सजा देता, लेकिन एक बूढ़े बाप को उसने सजा दी है, और किसी बूढ़े बाप को अगर सजा दे दे कोई और उसका नौजवान बेटा उसके आंखों के समक्ष हो तो नहीं सह सकेगा बाबूजी। नहीं श्याम, इसलिए आज मैं जा रहा हूँ, श्यामो, और जब तक तुम्हारे अपमान का बदला तुम्हारे बेकसूरी का वहां पैगाम नहीं उठाऊं, तब तक ये श्यामू तुमको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा बाबूजी। नहीं, क्योंकि आज तेरे दो बेटे तो कहीं इस नहीं जाना दुनिया में श्यामो। सयाने और जवान हो चुके हैं। अरे हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आए हमारे ऊपर आंख उठाकर देखकर चला जाए। नहीं बाबूजी, मैं जा रहा हूँ नहीं, और श्यामो। मेरे आने का इंतजार करना बाबूजी। श्यामो तो कहीं नहीं जाएगा। श्यामो, या भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्रोध में आकर अपने बेटे से क्या बोल दिया? आखिर मैंने ये अपना दर्द तो सह लिया। अगर काश कहीं हमारे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। या मेरे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना, और मैं चलकर अपने बेटे रामू के आने का इंतजार। द्वारपाल जी, राजा नत्थमाली को अच्छी तरह से मंत्री जी समझा दिए होंगे जी। वो काफी हमारा वफादार नौकर था, इसलिए हमने कहा उसे समझा बुझा कर उसके मकान दे दिया। जी हाँ, ठीक है, मंत्री जी का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? राजा, आपके आदेश अनुसार हमने नत्थू माली को अच्छी तरीके से समझा दिया, और हो सकता है उसका बेटा मान भी गया होगा। राजा दरबारी, अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो, अगर कोई आता तो मुझे सूचित करो। चाहते आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो आज
नमक तमने पे शर्म और काजी नमक हराम और पिता पिता के संग में है क्या और बहुत प्यार पिता और पिता के संग में है क्या और बहुत प्यार राजेश देखा, ये और कोई नहीं बल्कि वही नथु माली का बेटा श्यामू है, वही जो आपकी बहन राधा से प्रेम करता है। और आज इसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि आपके सामने आपके वफादार महामंत्री के ऊपर हाथ उठा दिया। राजन, मेरा तो सर शर्म से झुक गया। तो महाराज जी इस घड़ी और हुआ बड़ा महाराज जी इस घड़ी और हुआ मेरा अपमान। और जीवे आता है मेरे, अरे लेकिन अपनी मर जाने तो मुझे ना जाने। इतनी बड़ी बदनामी, इतनी बड़ी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मुझे शांत हो जाओ गजराज सिंह, शांत हो जाओ। कोई आवाज नहीं करेगा। अपने अपने गुस्से को ठंडा करो। ऐ लड़के इधर आ। ये क्या बदतमीजी है? राजा, यानी कि आप मुझसे जानना चाहते कि क्या बदतमीजी है? हाँ हाँ राजा, आप तो एक प्रजा के पालक हैं। इस प्रजा को आप चलाते हैं। यह प्रजा तुम्हारे इशारों पर चलती है राजन। लेकिन काश मैंने गलती की है। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ राजन। मेरी गलती यही है कि मैंने तुम्हारी बहन राजकुमारी राधा से मोहब्बत की थी, लेकिन मेरी गलतियों की सजा मुझे मिलनी चाहिए राजन। अरे मेरे बूढ़े बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो आज उसे तुमने इतनी बड़ी सजा दी है राजन। मैं इंसाफ मांगने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। बहुत खूब, इंसाफ के लिए आया। तूने इतनी बड़ी गलती की, इतना बड़ा पाप किया,